हार्टिकल्चर पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। निम्न में से लोहे का अच्छा स्रोत है। मैंगो, डेट पाम, एप्पल, करौंदा। तो इसका अच्छा सोर्स हो जाएगा करौंदा। तो देखिए, ये जो सोर्स से क्वेश्चन आता है हार्टिकल्चर में, तो इसको जितने भी सोर्स हैं, जो विटामिन हो या फैट है, आयरन है, प्रोटीन है, ये जितना भी सोर्स है, तो देख लीजिएगा कि मतलब कि फ्रूट में कौन अच्छा है, वेजिटेबल में कौन अच्छा है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द आइडियल ट्रैप क्रॉप इज। टमाटर के फल छेदक के लिए किसे ट्रैप फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेरीगोल्ड, मस्टर्ड, टोबैको, गार्लिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरीगोल्ड। अगला क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट इज। अनार का खाने योग्य भाग है। थैलेमस, मीजोकार्प, इंडोकार्प, एरिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिल। देखिए, एरिल को जूसी सीड कोट भी बोलते हैं, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जूसी सीड कोट या एरिल। ठीक, तो दोनों आपको याद रखना है, या तो जूसी सीड कोट आएगा या एरिल, तो आपको मार देना वही। ठीक, Which one of the following is most suitable used as a filler crop in mango orchard? आम के बगिया में प्रयोग किया जाने वाला फिलर फसल है आंवला, अंगूर, अनार, पपीता। तो जो ये फिलर क्रॉप होता है, ये पपाया को मतलब कि मैंगो में यूज किया जाता है। और पपाया के अलावा हम लोग बनाना एंड डेट पाम का भी यूज कर सकते हैं। बनाना एंड डेट पाम यानी खजूर का यूज कर सकते हैं ये फिलर क्रॉप के रूप में। जो ये फिलर है सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है। तो आईसीआर में सिस्टम ऑफ प्लांटिंग से एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसका दूसरा नाम क्विनकॉक्स है, और या तो डायगोनल सिस्टम, विकर्ण वाला। तो ये दोनों नाम, और ये सिस्टम जितने भी हैं, जैसे कि स्क्वायर सिस्टम है, ट्रायंगुलर सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, वो याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना आपको कि जो ये क्विनकॉक्स या डायगोनल सिस्टम होता है, इसमें स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा दुगुना पौधे, डबल मतलब कि प्लांट लगते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर है, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 1976 में, 1984 में, 1987 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। ठीक, और इसका स्थापना हुआ था अप्रैल 1984 में। ठीक, एक इसी तरह का है, या इसको पूछेगा NHB करके, NHB करके, या इसी तरह एक और है NHM यानी नेशनल हार्टिकल्चर मिशन। ठीक, जिसकी स्थापना 8 जुलाई 2004 को हुई थी। 8 जुलाई 2004 को हुई थी। तो ये नेशनल हार्टिकल्चर मिशन है और ये नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है, तो दोनों में अलग अलग है, तो दोनों को आपको याद रखना है। फिर है, अ ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज। सेब की एक बौनी रूट स्टॉक है M25, M13, M12, M9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M9। जो M9 है वो ड्वार्फ का एक रूट स्टॉक है। मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग इज। जल भराव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फसल है बनाना, बेर, पपीता, जामुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपाया। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट इज। फलों की सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है। फलों की सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। और इसमें से हाँ, जो आईसीआर में है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा डाइसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है। तो ये सेकेराइड से क्वेश्चन मतलब ये कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा जाता है आईसीआर में। एवरी बार अभी तक पूछा गया है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है, हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन विच फ्रूट। हस्त परागण किस फसल में सर्वाधिक उपयोगी है। अंगूर में, आम में, अनानास में, खजूर में। तो ये सबसे ज़्यादा डेट पाम में मतलब यूजफुल है। वहीं पर एक एग्रोनॉमिकल क्रॉप है सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, वहाँ भी हैंड
पॉलिनेशन करते हैं, तो आप लोग दोनों को याद रखेंगे। अगर फ्रूट की बात करेगा तो डेट पाम है, अगर क्रॉप की बात करेगा मतलब एग्रोनॉमिकल क्रॉप की बात करेगा तो सनफ्लावर है। बोटेनिकली बेर फ्रूट इज, वनस्पतिक रूप से बेर का फल है, स्टोन बेरी ड्रूप पोम। देखिए दोस्तों, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये बेरी होगा, लेकिन इसका राइट आंसर बेरी नहीं है, इसका होगा ड्रूप। तो ड्रूप मतलब कि जिसमें देखिए गुठली पाया जाता है, फिर उसके ऊपर छिलका होता है। तो इस तरह अगर कंडीशन आएगा तो उसको हम लोग ड्रूप लगाएंगे, ठीक, ड्रूप। तो अगर गुठली पाया जाता है तो उसमें ड्रूप, ठीक। और बेरी मतलब कि जो ऐसा रहेगा और उसमें ऐसा मतलब कि इस तरह का दाना रहेगा, जैसे आप टमाटर देख सकते हैं, बैगन देख सकते हैं। तो इस तरह का जब कंडीशन आता है, जैसे ग्रेप है, गुआवा है, तो इस तरह का जब कंडीशन आएगा तो उसको बेरी हम लोग बोलेंगे। तो इस तरह थोड़ा चित्र बनाकर भी आप हिंट ले सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो एग्जाम में थोड़ा आपको याद करने में, या आप नहीं भी याद रहेगा फिर भी देखकर आप क्वेश्चन मार सकते हैं, हाँ इस तरह अगर होता है तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सोरोसिस का हम भी बता दिए हैं कि अगर इस तरह कंडीशन आता है तो वो सोरोसिस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बोटेनिकली द फ्रूट ऑफ लीची इज, तो वनस्पतिक रूप से लीची का फल है नट बेरी ड्रूप पोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नट, ठीक। लीची के बारे में क्वेश्चन आता है, इसका मतलब प्रोपगेशन कैसे करते हैं, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इसका एडिबल पार्ट क्या है, वो आप कमेंट करके सारा बताना है। ओरिजिन प्लेस, एडिबल पार्ट एंड हाउ टू प्रोपगेट लीची, ठीक। और आप लोग ज़्यादा बताते नहीं हैं तो थोड़ा वैसे लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे थोड़ा और लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मतलब कि लोग तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करके आप लोग ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे लोगों को एक, देखिए कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ वीडियो अच्छा है या बुरा है, तो उससे अदर लोगों को सजेशन होता है। तो लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब भी करिए अपने दोस्तों में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, गुआवा बिलोंग्स टू फैमिली, अमरूद किस परिवार से संबंधित है, मिर्टेसी, कैरिकेसी, यूफोरबिएसी, रोजेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्टेसी, ठीक। अब कैरिकेसी कैरिका पपाया यानी पपीता का हो जाएगा, यूफोरबिएसी कैस्टर का होता है, और रोजेसी पोम एंड पियर का होता है। तो इस तरह फैमिली से भी क्वेश्चन आता है, तो फैमिली भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ, येलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट इज, पपीता में पीले रंग का कारण है कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल, कैरिकाजेंथिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरिकाजेंथिन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है के कारण से, तो के कारण आप लोग अच्छे से याद करेंगे, ठीक। तो के कारण से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। के कारण से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब किस कारण से होता है, टमाटर का लाल रंग, सेब का लाल रंग, तो ऐसा के कारण वाला आप लोग याद रखिएगा पूरा। फिर है, पपाया इज अ कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, पपीता का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है लेयरिंग से, कटिंग से, बडिंग से, सीड से। तो पपाया का सीड से किया जाता है, और पपाया के अलावा फालसा का भी सीड से किया जाता है। तो पपाया और फालसा ऐसे क्रॉप हैं जिनका केवल और केवल सीड से प्रोपगेशन होता है। तो इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और साथ में ही प्रोपगेशन से क्वेश्चन पूछता है BHO एंड ICAR दोनों में, तो आप दोनों को मतलब कि ये प्रोपगेशन अच्छे से पड़ेगा कि हाँ किस वेजिटेबल या फ्रूट क्रॉप को हम कैसे प्रोपगेट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन प्लेस ऑफ पाइनएप्पल इज, अनानास का उत्पत्ति स्थान है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगर ब्राज़ील नहीं देगा तो वो साउथ अमेरिका देगा, तो साउथ अमेरिका लगाइएगा क्योंकि साउथ अमेरिका में ही ब्राज़ील है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज, केला का पुष्पक्रम कहलाता है अम्बेल, कैटकिन, स्पेडिक्स, रेसिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेडिक्स। वहीं पर अगर अम्बेल की बात करें तो जिसमें इस तरह का कंडीशन बनेगा ऐसे करके, तो उसको आप लोग कहिएगा कि वो अम्बेल है। जैसे कि कोरिएंडर में आप लोग अगर देखे होंगे कोरिएंडर का प्लांट तो इस तरह का बनता है, तो उसका होता है अम्बेल। और इसकी फैमिली अम्बेली फेरी का, जैसे कैरट और इसका, तो इन दोनों का अम्बेल होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, लीची इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है विनियर ग्राफ्टिंग से, टिप लेयरिंग से, एयर लेयरिंग से, मार्च ग्राफ्टिंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर लेयरिंग से। वहीं पर इसको याद रखिएगा विनियर ग्राफ्टिंग, तो ये मैंगो में किया जाता है। ये BHO में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, 2018 में साथ पूछा था। तो ये मैंगो में किया जाता है विनियर ग्राफ्टिंग।
सुपर ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज M9, M11, M25, M27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M27। मतलब जो M27 होता है ये सुपर ड्वार्फिंग होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। सुपर ड्वार्फिंग पूछा गया है, मतलब सबसे ज़्यादा बौना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट। फैट का सबसे अच्छा स्रोत है आलमंड, वालनट, मैंगो, कैश्यू नट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वालनट, यानी कि वालनट में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है और ये होता है 64.5%। ठीक, तो सोर्स वाला आपको याद रखना है। तो ये सारे टॉपिक हैं, इनको आप लोग मतलब लिखते भी जाइएगा, ठीक ना। आई एम नॉट टेलिंग यू ऑन माई ऑन बेसिस, आई एम टेलिंग यू ऑन एनालिसिस बेसिस। तो आप लोग इसको मजाक में ना लीजिएगा कि हम अपने से बोल रहे हैं कि ये आता है ये नहीं आता है। तो वो मतलब हम एनालिसिस के बेसिस पर आपको ही बता रहे हैं, वैसे नहीं कि मतलब वैसे मुँह से निकल गया वैसे बोलते जाओ। तो हम एनालिसिस के बेसिस पर बता रहे हैं, तो आप एनालिसिस के हिसाब से चलिएगा और खुद का एनालिसिस जरूर करिएगा कि हाँ पेपर कैसे आता है, किन टॉपिक से। तो इस तरह फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है वालनट, कैश्यू नट, बनाना, आलमंड। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है कैश्यू नट, जिसमें कि 21.2% प्रोटीन पाया जाता है। वन एंड लास्ट क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लोविन इज। राइबोफ्लोविन की सबसे अच्छी स्रोत है बेल, पाइनएप्पल, मैंगो, बेर। इसका सबसे अच्छा स्रोत है बेल। तो ये इस तरह 21 क्वेश्चन थे जो कि हम लोग हार्टिकल्चर 2 में कवर किए हैं। इस तरह और वीडियो आएंगे अभी हार्टिकल्चर के। तो अपने डाउट्स डिस्कशन, अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर करते रहिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं कम से कम उतना आप तो एक बार मतलब कि पढ़ ही लीजिएगा। जैसे हम बताएं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तुरंत उसको आप लोग पढ़ लीजिए तो आपका कवर हो जाएगा। उसका नोट्स भी हो सके तो बना लीजिए, वो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी रहेगा। कम से कम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ना छूटे आपसे। बाकी आपको पढ़ना सारा है, रिवाइज सारा करना है और बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार ओल्ड पेपर देखना है, एनालिसिस करना है एंड अपने तैयारी को अच्छी से अच्छी मजबूत करना है। ठीक, और हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप अच्छे से भी मेहनत करिए, 30-40 डेज जो आपके पास है तो अच्छे से मेहनत करिए। केमिस्ट्री पर विशेष जोर दीजिए क्योंकि कई लोगों का पिछले साल सब तो अच्छा था, केमिस्ट्री के कारण रुक गया था। तो आप लोग केमिस्ट्री अच्छा करिए क्योंकि हर कोई, जैसे कोई नीट वाला है तो बायोलॉजी और वो उसके लिए तो मेंटेबिलिटी सेम ही सब कोई मारेगा, 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। लेकिन केमिस्ट्री में जो जितना अच्छा कर लेगा उसका उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो आप लोग केमिस्ट्री को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई जोश, उमंग एंड उत्साह के साथ। और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करिए। डोंट फील, क्या कहें, आप कह सकते हैं मतलब डिसअपॉइंट ना होइए। अभी टाइम है, लास्ट टाइम ये होता है, निराशा आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बन रहा है। तो वो जिसको मतलब जो पढ़ता है उसी को ऐसा सब लगता है, जो नहीं पढ़ता है तो उसको तो ऑलरेडी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ लोग हो जाते हैं। तो जिसको मतलब कि ये लगता है, तो मान लीजिए वो पढ़ रहा है, अपने को एनालिसिस करता है, तो उसी को ये लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, पेपर को एनालिसिस करता है। तो आप घबराइए नहीं, अपने आप को मोटिवेट हरदम रखिए कि हाँ आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और आप एक अच्छे जगह आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप BHU इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर थिंग्स, यहाँ भी है और अच्छी चीज़ें हैं। तो आप सबको ये यहाँ आने के बाद पता चलता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि आपको हम पिछले भी वीडियो में बताए थे कि इतना कम फीस में इतना अच्छा पढ़ाई जो यहाँ होता है वो शायद ही कहीं आपको मिल पाएगा ऐसा। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप भी देख पाएंगे कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में उन सब का फीस तो हाई रहता है। तो इतना बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा लेस फीस में, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है इस तरह। इसलिए अपना अभी जो लास्ट टाइम है ना, तो उसको आप पूरा 100% झोंक दीजिए कि केवल हमको अब सिलेक्शन लेना ही है एनी हाउ, चाहे जो हो जाए। तो आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और ज़रूर आप पढ़ते रहिए, मेहनत ज़रूर करिएगा, खूब मेहनत करिए। ठीक।